ओम शांति। कई लोग कहते हैं हमारे मन में व्यर्थ बहुत चलता है, रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। ओवर थिंकिंग एक जैसे नई बीमारी हो गई है। लेकिन हमारी सोच का आधार क्या है? अगर सोच को बदलना है तो सबसे सहज तरीका है कि जो इन्फॉर्मेशन हम बाहर से लेते हैं उसको बदलें। जैसे आप देखो, अगर हेल्दी बॉडी चाहिए तो डॉक्टर क्या कहता है? अपनी डाइट को चेंज कर दो। डाइट को चेंज कर दो, थोड़ा एक्सरसाइज करो तो हेल्दी बॉडी हो जाएंगी। कहते 80% डाइट 20% एक्सरसाइज। माना ज़्यादा आधार डाइट का होता है कि हम क्या शरीर को खिला रहे हैं। ऐसे अगर हेल्दी माइंड चाहिए, शक्तिशाली मन चाहिए जो कम सोचे, अच्छा सोचे, हमारे अनुसार सोचे, तो उसका भी डाइट चेंज करना पड़ेगा। डाइट माना जो हम बाहर से इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। पर कई बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं मुझे हेल्दी खाना भी अच्छा नहीं लगता, मुझे एक्सरसाइज करना भी अच्छा नहीं लगता, पर बॉडी मुझे हेल्दी चाहिए। खाना मुझे जंक अच्छा लगता है पर बॉडी हेल्दी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हेल्दी बॉडी चाहिए तो हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। ऐसे अगर हेल्दी मन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन, जो कंटेंट हम बाहर से कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा। क्योंकि जो कंटेंट हम सुनते हैं वो हमारे मन में फिर संकल्पों के रूप में क्रिएट होता है और वो धीरे धीरे हमारा कैरेक्टर बनता चला जाता है। जो जो चित्र हम देखते हैं वो हमारा चरित्र बनता चला जाता है। अब आप देखें किस प्रकार का कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं। चाहे टेलीविज़न में कोई कहता है टीवी देखना गलत है, आप लोग टीवी नहीं देखते। टीवी देखना गलत नहीं है, लेकिन टीवी में हम क्या देख रहे हैं? अगर हम इस प्रकार का कंटेंट देख रहे हैं जिसमें एक दूसरे के प्रति रिवेंज है, नफ़रत है, गुस्सा है, जो कई बार हमारे टीवी शोज़ होते हैं, तो धीरे धीरे वो हमें इन्फ्लुएंस करने लगता है। आपको पता ही नहीं चलेगा, संग का रंग चढ़ता है। वो इन्फॉर्मेशन अंदर लेने से हमारे रिश्तों के प्रति भी हमारी वैसी भावना शुरू हो जाती है। कितने घरों में कई बार फिर ये सब शुरू हो जाता है, क्रिटिसाइज़ करना, जज करना, एक दूसरे के प्रति कंपेयर करना। और ये सब कहाँ से हुआ? वो कंटेंट कंज्यूम करते करते। कोई फिल्म हमने देखी, हॉरर मूवी थी, हमने देख ली, हमने कहा 2 घंटे की तो बात थी, लेकिन वो हमारे मन का हिस्सा बन गई है। उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। आप देखिए, फिर ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने के बाद अगर उस दिन रात को अकेला रहना पड़े किसी कारण, तो छोटी सी भी आवाज़ होगी, किचन में चम्मच भी गिरता है तो हम डर जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। आगे पीछे ऐसा नहीं होगा, लेकिन उस दिन क्योंकि उस प्रकार का भोजन खाया था। और ये जो कंटेंट हम लेते हैं फिर धीरे धीरे मर्ज हो जाता है। डिलीट तो हो ही नहीं सकता जो चीज़ हमने अंदर एक बार भर ली, पर यह है कि नई इन्फॉर्मेशन हम रोज़ लेते हैं तो पीछे वाली जो है वो मर्ज हो जाती है। सबसे सहज तरीका सोच को बदलने का है। जो रोज़ हम इन्फॉर्मेशन बाहर से ले रहे हैं उसकी क्वालिटी को चेंज कर दें। अगर कुछ भी हम सुबह उठते ही पॉजिटिव सुनते हैं, एलिवेटेड सुनते हैं, तो वो सोच बदलने लगती है। मुझे याद है, बहुत सुंदर एक बार शिवानी बहनी सुना रहे थे। उनको किसी ने कहा होगा कि जो अवेकनिंग की सीरीज़ आती है, मैंने ये 25 मिनट्स का एपिसोड होता था, तो किसी ने बहुत सुंदर कहा कि 25 मिनट्स रोज़ सुनते सुनते उनका डिप्रेशन ठीक हो गया। मैंने 25 मिनट्स का पॉजिटिव मीडिया लेने से डिप्रेशन ठीक हो गया। लेकिन फिर उसका उल्टा भी तो होता है ना। अगर कई घंटों का हम नेगेटिव मीडिया अंदर भरते हैं तो वो डिप्रेशन क्रिएट भी कर देता है। अभी कोविड के समय हमने देखा, सब ने बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखी। अब हम कहेंगे कि न्यूज़ तो देखनी पड़ती है, संसार में क्या हो रहा है। इन्फॉर्म्ड होना एक बात है, केवल पता होना हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, गवर्नमेंट के क्या नियम हैं, क्योंकि वो तो हमें फॉलो करना है। लेकिन इन्फॉर्म्ड होने के लिए कितना, 5 मिनट, 10 मिनट। अभी तो ऐसा है कि हम न भी देखें ना तो भी जो ज़रूरी है वो हमारे तक पहुंच जाता है अपने आप। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा देख लें, इतने डेथ्स हो रहे हैं,
यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, आईसीयू का बेड खाली नहीं है, ये सब कंज्यूम करते जाएं तो आपने देखा कितनों के साथ एक्चुअली कोई प्रॉब्लम आई नहीं, बीमारी आई नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने फियर बहुत क्रिएट कर लिया। अंदर में डर, मेरे साथ ना हो जाए, मेरे परिवार को ना हो जाए। अब वो फियर ने उनकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर दिया। मन पर तो प्रभाव पड़ता ही है ना, डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं होती, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। फियर तो जैसे बॉडी को पैरालाइज कर देता है। वो इतना फियर हो गया कि अभी उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है। वापस वो अपने वर्क प्लेस पर गए हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी कम हो गई है, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, उनके काम में उनको मन नहीं लगता है। अभी तो चैलेंज आया भी नहीं, लेकिन कंटेंट कंज्यूम करने के कारण ही उनका मन बहुत कमज़ोर हो गया है। कईयों को ऐसे है कि नींद ही नहीं आती है रात को, और कुछ ना कुछ उनको अभी हेल्प लेनी पड़ रही है, काउंसलर्स की या कोई हेल्प, जिससे वो अपने को उस दर्द से या दर्द से बाहर निकाल पाएँ। कहने का भाव है कि कोई चैलेंज भी नहीं है तो भी अगर नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते जाएंगे तो उसका मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें देखना है, जैसे हर एक को अपनी हेल्थ के अनुसार देखना पड़ता है ना कि मुझे क्या डाइट लेनी है। किसी की हेल्थ अगर वीक है तो डॉक्टर कहेगा अभी थोड़े दिन आप खिचड़ी खाओ, आप फ्रूट्स खाओ। कोई कहता है मैं कुछ भी खा लूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, चलो ठीक है, वो बहुत शक्तिशाली है, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, वो कहते हैं मैं कुछ भी खा लूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मैं कुछ भी देख लूँ, कुछ भी सुन लूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, मुझे अपना देखना है। मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे अगर फ़र्क पड़ता है। जैसे बहुत सुंदर बात जो मैंने पैंडेमिक में देखी, जब हम न्यूज़ देखते थे तो कई प्रकार का प्रभाव लोगों पर पड़ा। पहला आप देखें, वही न्यूज़ देखते देखते कईयों ने बहुत भय क्रिएट कर लिया, मेरी नौकरी ना छूट जाए, मुझे ये बीमारी ना हो जाए, फियर क्रिएट कर लिया। कईयों ने वही न्यूज़ देखते देखते बहुत गुस्सा क्रिएट किया, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। हमने वायलेंस देखा डॉक्टर्स के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर, घर में बैठ कर के केवल गुस्सा गुस्सा, क्या हो रहा है, जबकि सब अपना रोल प्ले कर रहे थे, मेहनत से ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन कई ऐसे थे जो कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अंदर में गुस्सा बहुत था। तीसरे प्रकार के लोग हमने ऐसे भी देखे जो बहुत इनसिक्योर हो गए भविष्य को लेकर। अब भविष्य क्या होगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, स्कूल जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, बहुत इनसिक्योरिटी, कहीं फियर, कहीं गुस्सा, कहीं इनसिक्योरिटी। लेकिन कहीं ये भी देखने में आया कंपैशन। वो ही न्यूज़ सुन सुनकर अंदर में लोगों को लगा मुझे मदद करनी है, कि मेरे भाई बहनें कितने तकलीफ़ में हैं। किसी ने माइग्रेंट्स को फ्री खाना दिया, किसी ने फ्री टिकट दी, किसी ने फ्री इलाज कराए, किसी ने ऑक्सीजन लंगर रखे, किसी ने फ्री वेंटिलेटर्स दिए। तो बहुत ये भी दिखाई दिया कि कंपैशन और हेल्प भी निकल कर बाहर आई। अब ये है, इन्फॉर्मेशन सेम थी लेकिन उसका प्रभाव हर एक के ऊपर अलग अलग था। जिसकी जैसी स्थिति थी वैसा उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। मुझे मेरी ताकत देखना है। अगर मेरे ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो थोड़े समय के लिए हम टोटली भी न्यूज़ को देखना बंद कर दें या इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना बंद कर दें तो ये जैसे हमें रिकवर होने में मदद करेगा। जब हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो वही न्यूज़ के प्रति हमारा परसेप्शन बदल जाता है। फिर वहीं गुस्से की जगह रहम की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए अगर अपने मन को शक्तिशाली बनाना है तो अपनी सोच को बदलना है, और सोच को बदलने के लिए जो उसका आधार है, जो भोजन है, वो थोड़े समय के लिए शक्तिशाली खाना है, तो सोच अपने आप चेंज हो जाएंगी। ओम शांति।